सो इंटरनेट पे दो चीज काफी बस पे चल रही है, एक हिम्मत सिंह का इंटेलिजेंस तो दूसरा अभय का फुल ऑन एक्शन सीन। तो कितनी मेहनत लगी है इसके पीछे, लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द मैन हु बिकेम वन मैन आर्मी। सो व्यूअर्स, आप सबको तो पता ही होगा कि स्पेशल ऑप्स में जिस बंदे ने वन मैन आर्मी का रोल प्ले किया है वो फिलहाल इंटरनेट पर काफी बज़ पे है, लेकिन हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि इतने एक्शन सीन्स के पीछे कितनी मेहनत लगी थी। वेलकम टू आवर चैनल विकास। थैंक यू। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। फैंस तो भाई आपके दीवाने हो गए, एक्टिंग के साथ साथ जो आपके एक्शन सीन्स देखने हैं और साथ ही आपकी फिजिक, फैंस तो बस यही पूछ रहे हैं कि आखिर कितनी मेहनत लगती है। मेहनत तो लगती है यार। मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी किरदार में घुसना आसान नहीं होता है। तो अभी की अगर बात करें तो वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड फिजिकली ट्रेन्ड एजेंट है, तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें की। आई गेन्ड अबाउट 10.5 kgs ऑफ वेट टू लुक लाइक दैट बिग ऑफ अ मॉन्स्टर। I trained in MMA, I trained in hand-to-hand combat, I trained in agility, strength, flexibility training. Of course, besides HIIT and weight training. My goodness, they are numbers and numbers. So वो बहुत ज़रूरी है because जब आप इतना weight gain करते हैं तो body becomes very heavy and stout and stiff. So for Abhay to continue to have that kind of agility and that kind of flexibility was very very essential and important. तो उसके लिए ये सब varieties of training करनी पड़ी और आई एम हैप्पी कि सबको पसंद आ रहा है और वो मेहनत जो है वो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं। ऑल्सो स्पेशल ऑप्स में आने से पहले हम आपको देख रहे हैं कि आप काफी जिम फ्रिक वाले बंदे लगते हो। अगर जिम में उतने एक्टिवली नहीं होते और ये कैरेक्टर आपको ऑफर होता तो कितना डिफिकल्ट होता इसको प्ले करना? तो मैं अपने आप को फिजिकली एक्टिव करता अगर वो किरदार की डिमांड होती, तो उसको फिजिकली एक्टिव होना है। और अगर मैं नहीं होता तो ऑब्वियसली वही एक रूट था जो लिया जाता किरदार को फिजिकली ट्रेन करने के लिए। बट मेरे हिसाब से सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट नहीं होता किरदार का, सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो उसका मेंटल स्टेट होता है, द माइंडसेट ऑफ द कैरेक्टर। सो बहुत बार जब आप फिजिकली गिव अप कर जाते हो और नहीं होते तो उस टाइम पे जो फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर होती है, जो मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर जो होती है वो हेल्प करती है आपको फिजिकली पुश करने में। जैसे इन माय केस इट डिड बिकॉज Abhay has been mentally very very strong कैरेक्टर, एक लोन वॉरियर की तरह, एक जो इमोशंस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ऑफ रिवेंज, उसको जहन में रखते हुए जो मेहनत की गई वो आई एम हैप्पी सबको पसंद आ रही है। ऑल्सो ड्यूरिंग एक्शन सीन्स कोई ऐसा शूट था जहाँ पे आपको एक्चुअली में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी या फिर आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हुआ था वो शूट करना? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये देखा कि जो जैसे एक्शन सीक्वेंसेस है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन और प्रेजेस मिल रहे हैं। बट मेरा मानना है कि एक एक्शन सीक्वेंस हो या कोई भी और सीक्वेंस हो फॉर दैट मैटर, वो बिना कोलैबोरेटिव टीम के नहीं होता है। सबसे पहले तो हमारे जो डायरेक्टर होते हैं, जो कैप्टन ऑफ द शिप हैं, उनके विजन, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी डायरेक्शन, जो राइटिंग टीम साथ में होती है, जो किरदार को लिखी जाती है, जो किरदार को डिफाइन करते हैं, एंड देन ऑब्वियसली द एक्शन टीम, द होल एक्शन टीम, द एक्शन डायरेक्टर, द स्टंट डायरेक्टर, द स्टंट को एक्टर्स, वो जिस तरीके से सब काम करते हैं और जो उनके साथ कोऑर्डिनेशन और गिव एंड टेक होता है वो बहुत जरूरी है किसी भी सीक्वेंस को अच्छा बनाने के लिए। डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि हाँ वो सब अच्छा इसलिए हो पाया क्योंकि इतनी कमाल की टीम थी स्पेशल ऑप्स 2 की बहुत मजा आया। इतनी कमाल की कोऑर्डिनेशन थी, इतने कमाल के सिंक में थे सारे, जिनमें सबको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती थी। तो सिर्फ एक ही कमाल की चीज थी कि सब सिंक में बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। तो सो दैट वाज आई थिंक द रीजन जिसकी वजह से ये सब आ पाया। कोई ऐसे को एक्टर थे स्पेशल ऑप्स के जिनके साथ जिनको आप जिम बड़ी बनाना चाहो? एक्टर नहीं, बट हमारे जो जिमी हैंडलर हैं, जो डीओपी हैं अरविंद सर, उनके साथ से जो जिमी हैंडल करते हैं बब्लू सर, अच्छा, वो बहुत ही कमाल के है बंदे।
उनके साथ इनफैक्ट मैंने काफी बार ट्रेन भी किया हाँ ऑफ द सेट थ्रू आउट और सब चीजें, और मैं कुछ कुछ चीजें उनको मदद करता रहता था अपनी समझ से। बट उनकी एनर्जी बहुत कमाल की है, सुबह पूरा दिन हैंडल करते हैं कैमरा, और उसके बाद फिर वो पूरा दिन उसके बाद आके रात को ट्रेन भी करते हैं। जो कमिटमेंट उनकी है फिटनेस को लेके वो काबिल तारीफ। सो आई थिंक उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आया थ्रू आउट द स्केड्यूल, जो 1.25 महीने का स्केड्यूल था। तो इन यूरोप, इन बुदापेस्ट एंड जॉर्जिया, तो वो काफ़ी अच्छा एक साथ रहा मेरे। So I would want to train with him again. ओके Yeah. ऑल्सो आप हमारे चैनल पे आए हो और हम अपने व्यूवर्स को आपके डोले शोले और एप्स नहीं दिखाई, ये तो बहुत ही नाइंसाफी होगी। देखिए, abs- कैन यू प्लीज एप्स मैं यहाँ से ऐसे दिखा रहा हूँ, बट क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, जो इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि अबे की शर्ट उतरनी चाहिए थी, वो शर्ट उतरेगी होपफुली नेक्स्ट सीजन में, या कुछ और काम होगा जिसमें बनाया। बट मुझे यहाँ पे लगता तो है हम थोड़ा सा मुझे लगता है कि पर्दे, ये मेहनत जो मैं करता हूँ वो दुनिया को दिखाने से ज़्यादा मैं पर्दे पर लाने के लिए मेहनत करता हूँ। तो वो है। बट आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी रूटीन ऑफ ट्रेनिंग की तरफ, जिसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, और उसी में हो सकता है आपको कुछ झलक मेरे ऐप की, बाकी मसल्स की भी दिखे। वेल विकास, इतने सारे वर्कआउट देखने के बाद मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि व्हाइल यू वर इन बिग बॉस, वहां पे कैसे मैनेज किया था? तो आई एम यूज्ड टू ट्रेनिंग। मैं मतलब स्कूल में था तब से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और बहुत सारी वेराइटीज ऑफ ट्रेनिंग करी है, तो वो हैंड ही रही है। ओके और उसकी वजह से जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और ऑफ कोर्स क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए गया था, मुझे हाँ। मालूम था, एंड व्हाटएवर बेस्ट आई कुड डू आई डिड। ओके काफी लिमिटेड चीजों में आपने वर्कआउट सारी चीजें की, बट वो कहते हैं ना कि सलमान खान जब सामने आते हैं ना तो वो उनका ऑरा काफी इंटिमिडेटिंग हो जाता है कि भाई सलमान खान है। उनका फर्स्ट इंटरेक्शन क्या था, कैसा था? यार एक्चुअली सरप्राइजिंगली मुझे ना वो इंसान ही बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो जब मैं आया और उन्होंने मुझे देखा ना, तो ही हैड अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस। आई वाज सो हैप्पी एंड आई शुक माय हैंड like हाँ, and like how we do and तो उसमें, और उसके बाद भी उन्होंने अच्छी बातें कही, और इनफैक्ट जब मैं एविक्ट भी हो रहा था तब भी ही हैड सच गुड थिंग्स टू से। तो मुझे तो उनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं उनसे एक बार उसके बाद भी मिला था, एंड ही वाज गोइंग समवेयर एंड ही लुक्ड एट मी सेड कहीं पे गिव अस, एंड ही shook hands and he was so sweet. तो आई थिंक ही इज अ ग्रेट गाय। अभी कुछ ऐसे फिटनेस को लेकर के कोई रियलिटी शो आता है तो आप जाना चाहोगे? नेवर से नेवर। सो विकास, हमें कई सारे डीएम्स आए हैं कि आखिर विकास का क्या वर्कआउट रहता है, कैसे वेट रिड्यूस करना है, अगर वेट पुल ऑन करना है तो क्या कुछ टिप्स आप देते हो अपने व्यूअर्स को? सी मेरे लिए किरदार की वजह से, कि हमेशा ही मैंने जो भी किरदार निभाया उसी के हिसाब से वेट गेन किया है, बॉडी टाइप रखी है और वेट लूज किया है। अभी के लिए मैंने 10.5 किलो गेन किया। सो बिकॉज वो बहुत ही कुछ टाइम फ्रेम के लिए होता है, टाइम लाइन होती है, तो इसीलिए है। बट मैंने जो किया वो हर किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप Okay. एक्सपेरिमेंट करें। सो मैंने डाइट में बहुत सारी फूड आइटम जो थी वो ऐड की, जिससे बॉडी इन्फ्लेम होती है। ओके तो जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो बॉडी ब्लोट होती है, और यू नो योर ऑर्गन्स आल्सो समटाइम्स स्वेल इनसाइड। तो एंड बट देन बिकॉज मैं उसको बैलेंस कर रहा था बहुत ही हैवी ट्रेनिंग के साथ, वेराइटीज ऑफ ट्रेनिंग के साथ, तो एजिलिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, विच हेल्प मी गेट इनटू द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अभी। बट नाउ अगर मैं लोगों को बोलूँ क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक जो सबसे ज़्यादा गलत फूड आइटम जो हम खाते हैं वो होता है ग्लूटेन, जो व्हीट में सबसे ज़्यादा होता है। और हमारा जो बॉडी का ग्लाइकोजन इंडेक्स होता है, जिसको शुगर कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, तो जो शुगर स्पाइक होता है वो इंस्टेंट होता है, एंड दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द होल इम्यून सिस्टम। वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है, और अगर हम कंट्रोल नहीं करें तो फिर ऑर्गन्स को खराब करता है। तो मुझे लगता है कि कंट्रोल वो सबसे पहले अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल फील हेल्दियर एंड लाइटर, योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल फील लाइटर एंड हैप्पियर। तो एक बहुत बेसिक मुझे लगता है कि एक किसी भी मशीन में अगर आप जितनी चीज़ें लोड करते हैं उसकी एफिशिएंसी उतनी उसी हिसाब से होती है। अगर आप कम डालते हैं तो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है।
बट अगर आप उसको लोड कर देते हैं हम्म, तो वो स्लो हो जाती है. हम्म, Same is for the body and the system and the digestive system. If you eat healthy and light and in smaller meals, it is easier for your own body to digest and stay healthier. yeah. And three exercise you want to share with your audience, whatever, like कि अगर उनको weight reduce करना है तो any three exercise जो सबसे ज़्यादा जल्दी काम करती है. ऐसा कहना कि सिर्फ इसी से वेट रिड्यूस हो जाना सही नहीं है. Like मेरे लिए calories जो जल्दी मैं burn बहुत होते सारी चीज़ें करता हूँ कि दिस समथिंग कॉल्ड कीपिंग योर बीएमआर हाई. सो बेसिकली आपका जो हाई तब होता है जब आपको इन लेमन्स लैंग्वेज जब आपकी ब्रेथ फास्ट हो रही होती है, इज व्हेन योर बॉडी स्टार्ट्स टू टैप द फैट Okay. फॉर द एनर्जी. तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. यू इंस्टेंटली HIIT कीजिए आप, होपिंग कि आपको ब्लड प्रेशर या हार्ट की परेशानी नहीं हो. अगर वो हो तो एक बाकायदा ट्रेनर के साथ कीजिए. और एक दो हम अपने व्यूवर्स को दिखाएं भी किस तरह से इसे करना चाहिए. so I was doing this when you came. Okay. It's also a great exercise for it. Running on the treadmill, your cross trainer. उन लोगों के लिए जो वेट ट्रेनिंग के आदी नहीं है, जो यूज टू नहीं है वेट ट्रेनिंग के, उनके लिए मुझे लगता है कि बॉडी को यूज टू कराने के लिए, मूवमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है. फॉर दैट मैटर मुझे सिर्फ जिम नहीं लगता है, मुझे लगता है कि जो भी ट्रेनिंग आप कर सकते हो, चाहे वो वॉक है, वो जॉग है, वो स्विमिंग है, साइकिलिंग है, कोई भी तरीके का स्पोर्ट्स है जिसमें आपका बॉडी मूवमेंट हो रहा है और एंड यू स्वेटिंग, सो दैट्स, और जो आपको पसंद है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए. तो एक दिन में आप कम से कम डेडिकेटेडली 45 मिनट्स ट्रेनिंग करो. और एक और बहुत अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि हर बार हर मील के बाद नेवर सिट और लाई डाउन. हमारी आदत होती है खाते ही आलस आ अभी जाता है. कॉर्पोरेट जॉब वाले मजदूरों से अच्छा तो कौन जानता है. उसके लिए मेक श्योर दैट यू वॉक फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स आफ्टर एवरी मील. You will see the difference. Yeah. So these are the smallest things that you need to, if you bring this change in your daily lifestyle, it will help you. बट विकास, आपको क्या लगता है कि फिलहाल जो अपने यूथ में सबसे बड़ा मिथ कौन सा है जिम को लेकर के, कि वर्कआउट करेंगे और तुरंत डोले शोले बन जाएंगे, या फिर टाइम लगता है ऑब्वियसली? नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग से कमिटमेंट जरूरी है. तो बेसिकली लाइफ में कमिटमेंट जरूरी है. ओके. आप कोई भी फॉर्म लें, चाहे आप गिटार सीखना आजकल के जनस से आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो. चाहें, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहें, आप कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग लेना चाहें, उसके साथ कमिटमेंट जरूरी है. ओके. But when you're committed to it, so automatically the growth, the good things that you get from it are enormous. और मिथ क्या है, जब तक आप मुझे क्लैरिटी से नहीं दोगे तब तक मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा. बट हाँ, जैसे कि आपने कहा था कि योगा से लोग कहते हैं कि पतले हो जाते हैं और जिम से लोग कहते हैं पतले होते हैं. तो मिथ यही था कि लोगों का एक पतले होने का जो कॉन्सेप्ट होता है कि जिम जाऊंगा, 1 महीने जिम करूंगा और फुल बॉडी. तो मैं योगा का मतलब होता है योग, और योग होता है हमारी सांस. सो योगा इन इटसेल्फ इज अबाउट ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग फुली. तो जब आप योगा में ग्रेजुअली करते हैं पोजेज, आप आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आप नमस्कार करते हैं और कितनी सारी आसन वगैरह करते हैं, तो उसमें सिर्फ आपकी थ्रू आउट ब्रीदिंग करेक्ट हो रही होती है. तो जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक हो रहा होता है तो धीरे धीरे हर मसल को, हर जॉइंट को ऑक्सीजनेट करता है. जब वो ऑक्सीजनेट करता है तो इसीलिए लोग फ्लेक्सिबल हो जाते हैं. बट सेम लाइक दैट अगर आप किसी और फॉर्म में भी करेंगे तो इट इज द सेम प्रोसेस. ये है कि आपका एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. उसमें जैसे अगर आप बाकी सब ट्रेनिंग में कहो तो उसमें कुछ एग्रेसिव ट्रेनिंग होती हैं. योगा इज मतलब देयर आर वैरायटीज ऑफ योगा प्रैक्टिसेस. जैसे कितनी सारी योगा प्रैक्टिस हैं जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी, बट मेजरली योगा में जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको शांत करने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि जो हसल बसल है हमारी, जो आज के दिनों में जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो इतने ज्यादा है कि आप काम नहीं रह पाते. वर्क लाइफ इन बेटर. सो जब आप वो प्रैक्टिस करते हो तो आपकी सांस जब शांत होती है तो बेहतर होती है. सो ये सब चीजें ऐसी बहुत सारी चीजें, बट बेसिकली द थिंग इज अबाउट बीइंग dedicated and disciplined to
एनी फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग दैट यू चूज, और वही है बस। बहुत ऑल्सो आपके एक्शन सीन्स जिस तरह से स्पेशल ऑप्स में देखने को मिले हैं, उसके बाद से कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आपको कंपेयर भी किया जा रहा है हॉलीवुड के एक्टर्स के साथ। ठीक। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार मेरे हाथ में ना सिर्फ ये है कि मैं सच्चाई से शिद्दत से मेहनत करूं, और मैंने वही चीज़ की है वहाँ पे। जब ये किया भी था तो टीम खुश थी और लगा था कि हाँ ठीक, अच्छा काम हुआ है, बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब पर्दे पर दिखेगा तो वो सबको बहुत पसंद है। इनफैक्ट जैसे कि मैंने पहले कहा कि टीम इतनी ज़्यादा सिंक में थी, हमारे मेजॉरिटी ऑफ जो एक्शन सीक्वेंस वहीं पर सेट पर ही डिजाइन हुए थे, लोकेशन पर। क्योंकि जब नीरज सर इतने कमाल की डायरेक्शन ना वो, तो उनकी जो लोकेशंस होती हैं इतनी वेरिड होती हैं कि आप डिजाइन नहीं कर सकते हो पहले। तो फिर हम, क्योंकि सब इतने सिंक में थे, मैं और स्टंट डायरेक्टर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर और यूपी द कैमरामैन, सो हमने वहीं पर डिजाइन किया, एक दो रिहर्सल की, सीधा टेक। तो इनफैक्ट जो मेजर आप सीक्वेंसेस भी देख रहे हो वो सिर्फ एक एक दो दो टेक्स हैं, और सो बहुत अच्छी बात है कि वैसा हो पाया, और मुझे ऐसी टीम के साथ काम करने का मौका मिला जिसमें बहुत मजा आया। ऑब्वियसली, और कहते हैं लोग, खास करके एक्टर्स, की नीरज सर से ना अप्रिशिएशन फीडबैक में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। आपके एक्शन सीन्स के बाद क्या कुछ आया था फीडबैक? यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जो पर्सनल रहनी चाहिए, और वो बहुत ही मोटिवेटिंग होती है, मेरे लिए बहुत है मोटिवेटिंग। बट नीरज सर इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। तो स्माइली मोटिकन, एक स्माइल भी निकल जाता है तो हाँ। स्माइली मोटिकन ऐसी बातें, और जब वो इंसान आपको कुछ लाइनें बोल दे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, इज मोर देन अ पैराग्राफ। तो बट उन्होंने मुझे, he really was happy ने जो काम किया साथ में, and I am so grateful that I got to work with him. It's been a dream come true for me. और जैसे कि आपने कहा कि कंपैरिजन हो रहा है, तो मेरे हाथ में, हमने सिर्फ काम किया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सबको पसंद आएगा, बट आई एम जस्ट सो हैप्पी कि सबको हमारी मेहनत जो है वो अच्छी लग रही है, और ऐसे कंपैरिजन्स हो रहे हैं, तो इट्स गुड, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई फील वेरी फॉर्चुनेट, आई फील वेरी ब्लेस्ड, and I'm extremely grateful. So, इतने सारे वर्कआउट की बातें चल ही रही है, तो आपसे ये भी जान लेते हैं कि आपके डेली वर्कआउट में कौन से ऐसे बेसिक कोर वाले पार्ट रहते हैं जो आप डेली करते ही करते हो? तो मैं मेरा जो रूटीन रहता है बॉडी ट्रेनिंग में, वो हमेशा पहले ऐसा रहता है कि बॉडी को कुछ 5-10 मिनट के लिए मैं ट्रेडमिल पे करके मोबिलाइज करता हूँ, वार्म अप करता हूँ, फिर उसके बाद जॉइंट्स मोबिलाइजिंग करता हूँ, तो जिसमें वेराइटी हेड टू टो स्ट्रेचिंग्स होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद मतलब जिसमें स्प्लिट वगैरह सब चीज़ मैं करता हूँ, और डिपेंड होता है कि कितना टाइम है मेरे पास ट्रेनिंग के लिए। फिर उसके बाद आई मूव ऑन टू द वेट ट्रेनिंग, आई मूव ऑन टू माय कोर फर्स्ट, आफ्टर दैट देन आई डू द वेट ट्रेनिंग, और एंड देन ऑब्वियसली कूलिंग डाउन. Very simple, that's it. So let's start with your core training. Yeah. Okay, now I am giving you a challenge while doing plank. एक छोटा सा कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये बोलना है। मैं अभी फंबल कर रही हूँ, आई डोंट नो मैं ड्यूरिंग प्लैंक क्या करूँगी, बट स्टिल लेट्स ट्राई। तो हम ऐसा करते हैं, आप प्लैंक करती हैं? मैंने किया नहीं है, बट लेट्स ट्राई। एक ही जिंदगी है, सब कुछ करना चाहिए। वेरी गुड। कब तक, कितनी बार कर चुकी हैं आप? अगर वो कितने वेट के साथ करेंगी या विदाउट वेट करेंगी? विदाउट वेट ऑब्वियसली। आपको देख के लगता है मैं जिम करती हूँ? तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा, आप वेट के साथ करोगे? कर सकते हैं, क्योंकि वेट के साथ थोड़ा रेजिस्टेंस अच्छा बढ़ जाता है, और फिर जब उस पे फोकस रहता है, तब कच्चा पापड़ पक्का पापड़ करने में ज्यादा मजा आएगा। कंपटीशन टफ हो रहा है यहाँ पे। कम से कम 5 बार कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कर। ठीक है, चलो। तो लाओ, वेट लाओ इनके लिए और मेरे लिए नहीं। तो ऐसा करते हैं, दोनों ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, वेट के कर लेते हैं और फिर वेट के। ठीक है, बट टाइमर रहेगा। अगर कच्चा पापड़, अगर मैं यहाँ से जिंदा नहीं बच के निकली तो इसके जिम्मेदार ये होंगे, ये ऑन कैमरा पर। अगर कच्चा पापड़ हो गया पहली दूसरी बारे में, तो एटलीस्ट आपको 1.5 मिनट प्लैंक फिनिश करना होगा। ओके, डन। बहुत इजी है। जय हनुमान।
क्या क्या Let's start. कच्चा पापड़ कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, 5 बार तो हो चुका है। ये मैंने भी बोला कच्चा पापड़ पक्का पापड़। फॉर्म गलत नहीं होनी चाहिए, फॉर्म हिंदी रहनी चाहिए। बहुत आसान। हाँ बहुत आसान है। Let's मैंने पहली बार किया जिंदगी 30 सेकंड ऐसे हो गए, अभी ऐसे कर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, ए why are you leveling up? पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। सुन रहे हो ना किसी बार फंबल हो रही है। ये मैं फंबल नहीं हो रही हूँ। ये अदर लाइक ओके कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का कच्चा पापड़, पक्का पापड़। पापड़। That's it? Is that it? You want to try one again with the weights? भाई मैं एक एक्सपर्ट बंदे के साथ मम्मी मेरे प्राण निकल जाएंगे यहाँ से प्रभु। Okay, let's go. आई गिव अप। Yeah. विकास प्लैंक वाला तो हो गया चैलेंज, लेकिन अभी मैं अपनी टीम से एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट को दे रही हूँ आपको compete करने के लिए। निकेश प्लीज आओ, थोड़े अपने दिखाओ डोले शोले कैमरे में। ये इसके साथ आपको compete करना है। ओके आर यू रेडी? नर्वस तो नहीं हो? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस, मैं नहीं कर पाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ। एंड इट्स नॉट अबाउट द साइज, इट्स अबाउट द विल पावर। चलो स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, कम ऑन। आजा, विवेक तू भी आ जा, विवेक तुम भी आ जाओ। जल्दी आ जा। कॉम्पिटिशन तो हो रहा है। निकेश नाम खराब करवाएगा दाई, तेरे ऊपर पैसे लगाए मैंने। चल वेल विकास आई होप कि मेरे बॉयज ने आपको ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं दिया हो। आई होप कि उनको ज़्यादा लंबी सांस नहीं चढ़ रही। वैसे No, no, but they have a great spirit. So, really. वन मैसेज फॉर योर फैंस जो अभी अभी जिम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। कुछ भी यार के लिए कंपल्जन स्ट्रेस लेकर नहीं, तो आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए कर रहे हैं। तो मेक दिस अ लाइफस्टाइल, ब्रिंग हेल्दी चेंजेस इन योर डाइट, कि आप सबको ही उसका फायदा होगा और मज़ा आएगा यार। इट्स you know, my father says that health is wealth. I completely agree with it. So, please go take care of your health and get wealthier. थैंक यू सो मच विकास Thank you. फॉर शेयरिंग सो मच इन्फॉर्मेशन। आई थिंक ये व्यूअर्स के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड स्पेशल ऑप्स 3 कब आ रहा है, ये लगे हाथ बता ही दीजिए। Thank you for having me, guys. Special of 3 इसका जवाब सिर्फ एक इंसान के पास है, वो है नीरज सर। और उनका जवाब का जवाब, उनके सवाल का जवाब मैं नहीं हम ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे निकालने का इन्फॉर्मेशन। I really hope it comes soon. I hope it gets made and it comes really soon, and I get to be a part of it, and I have a bigger, better role in it, and so that जो इतना सारा प्यार मिल रहा है वो और बढ़ता रहे और वो बरकरार रहे सबका। So I'm really, really grateful कि मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है, इतनी appreciation मिल रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे दिल से, और सबको इसीलिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। Thank you for Thank you so much, Vikas. Hope you enjoy. Thank you. Thank you.